अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन धारक हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सरकार के द्वारा इसके नियमों में कुछ आपका अहम बदलाव किए हैं, जिससे करोड़ों पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी आपका खुशखबरी है। जहां उन्हें अपने पेंशन के लिए अलग अलग प्रमाण पत्रों की आपका आवश्यकता होती थी, जिसे अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार के द्वारा इन नियमों में आपका कुछ बदलाव करके कुछ आपका छूट देने जा रही है, ताकि जितने भी आपका पेंशनधारी है वो इसका लाभ बिना किसी परेशानी का आसानी से उठा सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा उस अहम बदलाव के बारे में, जिससे आप जितने भी पेंशनधारी है सभी को आप आसानी से पेंशन आपका प्राप्त कर सकते हैं और वो आपका किसी भी हालात में बंद नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ आपको महत्वपूर्ण बदलाव कराने हैं। क्या क्या है ये सारी बदलाव, आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं सभी के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा, ताकि किन्हीं का पेंशन रुके नहीं। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इससे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और इसके लिए हम दृढ़ है। बात हो रही है आपका जितने भी पेंशनधारी है, इनको अपना पेंशन के लिए हर महीना आपका चक्कर लगाना पड़ता था, चाहे वो आपका केवाईसी के लेके हो, चाहे वो आपका जीवन प्रमाण पत्र को लेके हो। अलग अलग कारणों से इन्हें आपका चक्कर लगाना पड़ता था। बता दें कि अब इन नियमों के बाद आपका इन्हें इतने चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। क्या क्या वो अहम बदलाव किए हैं सरकार के द्वारा, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी आपका तकनीकी कारणों से आपका जो पेंशन है वो नहीं रुकेगा। ये आपका ससमय आपके खाते तक आने का काम करेगा। और ये आपका सामाजिक कल्याण मंत्री इनका आपका बयान है, जो एक नहीं आपका अगर बात करते हैं करोड़ों लोगों को इससे आपको फायदा मिलने जा रहा है, जहां पर उसे छोटे छोटे आपका कारणों के कारण उनका पेंशन को रोक दिया जाता था, बंद हो जाता था, जिसके लिए उसे आपका चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि उनका पेंशन को फिर से आपका शुरू कर दिया जाए। लेकिन अब उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा सभी पेंशनधारियों से एक आपका तारीख तय किया गया था, जिसके अंदर आपको कुछ मूल प्रमाण पत्र आपको जमा करने थे, जैसे आपका जीवन प्रमाण पत्र और आपका केवाईसी। आपको बता दें कि यह जो समय सीमा है सभी पेंशनधारियों के लिए आपका हटा दिया गया है। अब आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब इसे जब चाहे अपना जीवन प्रमाण पत्र जाके जमा कर सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक बात याद दिला दें कि इसमें आप जितना जल्दी जमा कीजिएगा उतने आपका सुविधा जो है सरकार को होगी और वो आपको फायदा पहुंचाने का काम करेगा। रही बात आपका केवाईसी का, तो बता दें कि केवाईसी आपका जरूरी है। सरकार के द्वारा समय समय पर यह लाया गया है ताकि जो इस पेंशन का हकदार है, एक्चुअल किसी कारण से बहुत सारे आपका रीजन होता है, मोबाइल नंबर आपका हट जाता है, या तो अगर बात करते हैं आधार कार्ड का नंबर है, अलग अलग कारणों से आपका कुछ गड़बड़ी के कारण ये आपका नहीं जा पाता है, तो सरकार कहती नहीं केवाईसी करवाइए। इससे क्या है ना, एश्योर हो जाएगा कि ये वही आदमी है जिनको हम पेंशन यहां से दे रहे हैं। तो डाटा सरकार के पास आपका अपडेट होते रहती है, तो यह कराना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र को लेकर, तो यहां पर आपको हर 12 महीने में एक बार आपको जमा करना अनिवार्य है। अंतिम बारी अगर बात करते हैं तो यह आपका 2021 में इसको लेकर आपको मांगा गया था, लेकिन अब यह आपको हर साल मांगा जाएगा। तो अगर अभी तक नहीं बनवाया तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। बहुत ज्यादा इसका लंबा प्रक्रिया नहीं है, आसान प्रक्रिया है, आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अब तक लगभग 70 लाख से अधिक लाभार्थियों का यह काम आपका पूरा हो चुका है, जहां पर उसका जो कागज है वेरीफाइड हो चुका है। तो आगे आपका नहीं रुके, बंद नहीं हो। सरकार के द्वारा इनकेस ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है, अगर इन्हें कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इस दुनिया में नहीं, या तो किसी कारणवश बहुत सारा आपका हो सकता है। तो यहां से इसको लेकर क्या है ना, वो अब हर साल में आपको क्या मांग रहा है, जीवन प्रमाण पत्र मांग रहा है। तो जल्द से जल्द इससे बनवाइए। लेकिन वही अगर बात करता है केवाईसी को लेके, तो ये बेहद जरूरी है और ये आपको समय समय पर जब भी सरकार के द्वारा ऐसा नोटिस आएगा तो आपको करवाना है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ और भी सुविधाएं लोगों के लिए आ रही है, जहां उन्हें अलग अलग आपको कामों के लिए
बहुत सारे आपका ऑफिस और कार्यालयों का आपका चक्कर लगाना पड़ता था। अब ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा आपको घर बैठे पहुंचा रही है, ताकि हमारे जितने भी बुजुर्ग, चाहे आपका चाचा और दादा हैं, उनको आपको चक्कर न लगाना पड़े और उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए देखिए सरकार के द्वारा क्या लाया जा रहा है, हर महीने गांव में आपका कैंप लगाया जा रहा है। यह जो कैंप है आपका पंचायत या फिर आपका प्रखंड स्तर पर लगने जा रहा है। हर महीने के आपका एक विशेष आपका कैंप में, जहां पर आपको शिविर में जीवन प्रमाणीकरण पूरी तरह से क्या है ना, निःशुल्क है। मतलब इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये वहीं पर आपका गांव-गांव में आके क्या है ना, इसको बनाने का काम करेगा। तो थोड़ा सोचिए कितना आसान हो जाएगा। वो भी क्या, 1 रुपया आपसे कोई नहीं लेगा। इस बात का आपको स्पष्ट करते हैं, कहीं कुछ आपका मांग नहीं करेगा और ये सरकार के द्वारा है। इसके बाद अगर बात करते हैं, यदि आप शिविर तक जाने में असमर्थ हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए क्या है, सरकारी कर्मचारी देख रहा ना, ये आपके घर तक आएंगे और उस सारा प्रक्रिया को आपके घर पर ये करने का काम करेंगे। यह सुविधा आपका दिल्ली और कुछ और बड़े शहरों में आपका लागू है, जहां पर ये पूरा प्रक्रिया आपका क्या है ना, घर बैठे आपको मिल जाएगा। बिहार में, अन्य राज्यों में ये भी आपका आने वाला है, जो कि लोगों के लिए आपका बहुत ही हित में होगा। अगला अगर बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं करता। महाराज इतना खेत में काम करता है, सब इतना कुदाल चला रहा है, तो क्या है ना, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, केवाईसी आपका नहीं होगा, वेरीफाइड नहीं होगा कि आप वही आदमी हैं। तो यहां पर आप क्या होगा, यहां पर अगर बात करते हैं तो आई वेरिफिकेशन, आंख वाला से देख के आपको क्या है ना, वेरीफाई करेगा। इसके साथ में कुछ भी अगर तकनीकी खामियां है तो उसके लिए क्या है, सरकार वो समझेगी आपको इससे कोई मतलब नहीं है और इसके लेके आपका पेंशन वन नहीं रुकेगा। सरकार के द्वारा बहुत सारी छोटी छोटी बदलाव तो कर देती है, लेकिन ये जो बदलाव है, नियम है, ये लोगों तक आपका सही समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण उन्हें एक नहीं बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो गुड न्यूज, आपको हर एक उस अपडेट को, हर एक सरकार के उस बदलाव आदेश को आपके तक लेके आती है, ताकि आपको बिना किसी परेशानी का हर एक सरकारी योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकें। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप आप लोग जरूर कीजिएगा। बात हो रही कि अगला आपको सुविधा क्या सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, सीएससी सेंटर। बुजुर्गों को बार बार आपको भटकना ना पड़े, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर भी क्या है ना, यह सुविधा को उपलब्ध कराया गया है, ताकि जहां पर आप अपने नजदीकी जो आपका सीएससी सेंटर है या फिर पंचायत शिविर है, यहां पर जाके आप अपना इस सुधार को पूरा करवा लीजिए। ये जो सारी जानकारी है जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है, जो उनके जीवन को एक आपका सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। चाहे वो आपका वृद्ध पुरुष हो, वृद्ध महिलाएं हो, विधवा हो या फिर आपका दिव्यांगजन हो। हमारे समाज में ये वही आपका सेक्शंस हैं जिन्हें आपका ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और स्वस्थ लोग तो क्या है ना, 5 किलोमीटर पैदल भी चल लेगा, लेकिन ये लोग कैसे करेंगे। तो इनको अपना जीवन को आपका सुनिश्चित करने के लिए, सही जीवन, आरामदायक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर आपका बदलाव लाई जाती है। हमारा यह दायित्व बनता है कि इन सारे नियमों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि इन सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। वही अगर आगे बात करते हैं इसको लेके, तो दिव्यांगजनों के लिए आपका एक बहुत बड़ी विशेष सौगात है। क्या सौगात है, देख लीजिए। सरकार के द्वारा आपका 27,000 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित आपका ट्राईसाइकिल आपको दिया जा रहा है, और ये नए साल में, हर साल आपको सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो इस बार आपको 27,000 आपको दिया जा रहा है। और उद्यमी योजना के तहत आपका स्वरोजगार के लिए आपका विशेष आपको लाभ दिया जा रहा है। यहां पर सरकार के द्वारा 5 लाख 2 लाख आपका दिया जाता है, ताकि आप अपना कोई रोजगार शुरू कर सकें। और यहां पर यह अनुदान में रहता है, 50% आपका क्या रहेगा, अनुदान रहता है। 50% का आपको सरकार को फिर आपको लौटाना है छोटी छोटी किस्तों में। वही अगर बात करते हैं आपका शिक्षा और आवास पर, तो नई पहल है। अभी तक आपका 6 विशेष आपका विद्यालय संचालित है लोगों को हित को लेके। एक ने आपका सरकार के द्वारा समय समय पर जितने भी बदलाव लाई जाती है, वो हम आपके तक लेके आते हैं, ताकि आप इन सभी चीजों से अवगत रहिए। अब सोचिए, जितने भी हमारे समाज में आपका असहाय लोग हैं, चाहे बहुत ज्यादा इनकम नहीं, तो सरकार उनका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो बता दें कि यहां पर देख रहे हैं 9 प्रमंडलों में आपका 9 विद्यालय आपका खुलने जा रहा है, जो आपका विशेषकर हर विद्यालय में अगर आप देखिएगा तो ये आपका आवासीय विद्यालय है,
जहां पर आपको रहने, खाने, पढ़ने का सब चीज का व्यवस्था आपको वहीं पर कर दिया गया है। और ये आपका 500 बेड की आपका क्षमता वाला बन रहा है हर विद्यालय। लड़कियों के लिए आपका 5 है और लड़कों के लिए आपका 4 अलग अलग विद्यालय बनाया जा रहा है, ताकि लोगों का जीवन जो है पहले से आपका बेहतर हो। तो याद रखिएगा कि जितने भी आपको जानकारी दी गई है, ये सभी आपका नए उस आपका पेंशन के नियमों से संबंधित है। जहां पर पहले लोग अब इसको परेशान होना पड़ता था, बैंक है, अलग अलग साइबर कैफे आपको जाना पड़ता था, अब कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी सुविधा सरकार के द्वारा अब आपको आपके गांव घर तक आपको पहुंचाने जा रही है। तो तैयार हो जाइए बिना किसी परेशानी का हर एक उस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जो सरकार के द्वारा आपके लिए चलाई जाती है। लेकिन याद रहे, सरकार ने आपको राहत दी है लेकिन केवाईसी से नहीं। तो इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो भी कुछ आपका नियम सरकार के द्वारा लाया गया है उसे सच समय आप पूरा कीजिए, ताकि आपका जो राशि है वो आपका रुके नहीं और वो आपका मिलता रहे। तो आज के इस अपडेट में हमने आपके लिए बात किया कि किसी भी आपका तकनीकी गलती से पेंशन आपका बंद नहीं होगा। हर 12 महीने में एक बार आपको केवाईसी अनिवार्य है। इसके लिए आपका सरकार के द्वारा पंचायत कैंप, घर घर पर आपका विजिट या फिर सीएससी सेंटर, यहां पर जाकर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं बिना किसी परेशानी का, वो भी आपका निःशुल्क। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए आपका ट्राइसाइकिल और फिर आपका नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, ताकि ये भी आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कर सके। तो आज के अपडेट में इस सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। इसी तरह से और ढेर सारी जानकारी के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट आपके लिए मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।